अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? सेकंड ईयर केमिस्ट्री के महान बच्चों, ठीक ठाक हो, खैर खैरियत से हो, राज़ी बाजी हो? चलिए अपना भी ख्याल रखें और अपने घर वालों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आसानियाँ करें। हम चैप्टर 6 ख़त्म करने के धाने पे हैं और आखिरी बातें चल रही हैं, तो देखते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जनाब अली पोटाशियम क्रोमेट, पोटाशियम क्रोमेट की प्रिपरेशन, पोटाशियम क्रोमेट का स्ट्रक्चर, बल्कि स्ट्रक्चर तो दोनों के डिस्कस हो गए थे। क्या बातें हुई थी जनाब लास्ट टाइम? हमने कहा था कि क्रोमियम के दो अहम कंपाउंड हैं और इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट हैं और हमारे इर्द गिर्द और ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। एंड दोज कंपाउंड्स आर पोटाशियम क्रोमेट एंड पोटाशियम डाइक्रोमेट। मैंने उसमें बात की थी कि बेसिकली इनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, आ कहाँ से रही है पोटाशियम क्रोमेट कहाँ से आ रहे थे? ये बेसिकली ये आ रहे थे जनाब अली हाइड्रोजन क्रोमेट से, क्रोमिक एसिड से। और फिर जो दूसरा था H2Cr2O7, ये था डाइक्रोमिक एसिड, ये यहाँ से आ रहा है। बेसिकली क्या हो रहा था कि ये क्रोमेट है, ये डाइक्रोमेट है, क्रोमेट और क्रोमेट, हाँ जी। अब आप इसको चाहे पोटाशियम के साथ जोड़ लें, इसको सोडियम के साथ जोड़ लें, इसको लेड के साथ जोड़ लें, जिसके साथ मर्जी जोड़ लें, लेकिन जो हमने आपके कोर्स में चीज़ें पढ़नी हैं वो पोटाशियम के रिलेशन में पढ़नी है। तो पोटाशियम क्रोमेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट, फिर हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर में क्या डिस्कस हुई थी बात कि ये है जनाब अली क्रोमियम और ये है जनाब अली डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये क्रोमेट का स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया था कि जब दो क्रोमेट के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आए, जैसे कि चलें इसको पूरी तरह देखें, अगर मैं कहता हूं कि HOH लगा हुआ है यहाँ पे, अब ये क्या बन गया है? ये बन गया है ये डाइक्रोमिक एसिड, सॉरी क्रोमिक एसिड। ये क्या बन गया? क्रोमिक H2Cr O4, H2Cr O4। ऐसे ही मैंने आपको कहा था कि ये क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट्स ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ये आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये आपस में कन्वर्ट होते हैं, इट मीन्स कि व्हेन अ सॉल्यूशन इज देयर, कि जिसमें ये क्रोमेट या डाइक्रोमेट मौजूद हो, तो दे विल बी इन द इक्विलिब्रियम फॉर्म। क्या कहा मैंने? जब ये एक सॉल्यूशन में मौजूद होंगे, एक सॉल्यूशन में मौजूद होंगे, एक सॉल्यूशन है, पानी का सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है, उसके अंदर मौजूद है, वेयर देयर इज एक्सेस हाइड्रोजन, वेयर देयर इज एक्सेस ऑक्सीजन, वाटर है ना, एक्वा सॉल्यूशन। तो दीज क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स आर इंटरचेंजेबल। तो जब वो इंटरचेंजेबल है तो दे विल बिकम इन द फॉर्म ऑफ, इन अ पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएंगे। इक्वेशन पता है इसकी क्या बनती है? गौर फरमाएं जरा। CrO4 हाइड्रोजन। अच्छा एक मिनट जी, ये इक्वेशन कहां से आई है? दो हाइड्रोजन, ये इक्वेशन यहीं से आई है। ये देखो ये क्या है? H2Cr O4। तो ये क्या लिखा मैंने? दो HCrO4, इसी की आयनाइज्ड फॉर्म लिखी है। ये इंटरचेंज होते हैं कैसे जनाब? Cr2O7, जब इसमें से दो मॉलिक्यूल्स ऑफ CrO4, H2CrO4 में से
वाटर निकल जाए, वी गेट Cr2O7 प्लस वाटर। कंसेप्चुअली ले लें इस बात को, बस समझ लें इस बात को, वरना जितना ये फर्स्ट सा बना हुआ ना ये फिर मुश्किल करेगा आपको। हालांकि है नहीं है मुश्किल, वो चूंकि एक ही जगह पे ढेर सारी इक्वेशंस भी इस तरह से लिखी हैं, राशिद पड़ा होगा पूरा, तो फिर बच्चे परेशान होते हैं। इसलिए इसको कंसेप्चुअली ले लें, अगले 3 पेज आपको समझ आ जाने। एक H2CrO4 का मॉलिक्यूल नोटिस करें जरा, गौर फरमाएं, मैं क्या करने लगा हूं, दूसरा H2CrO4 का मॉलिक्यूल, होगा क्या, इसमें से निकलेगा क्या, वाटर। ये देखें जरा, अगर मैं सिंगल वाली साइड यहां पे बनाऊं तो ज्यादा अच्छा नहीं है, ऐसे बनाता हूं, डबल वाला इधर करूं जरा और OH वाला इधर करूं। होना क्या, अब इसमें से निकलना है वाटर, बेसिकली इसमें से क्या निकलना है, वाटर। ये देखें, ये क्या हो गया, H2O हो गया, वाटर हो गया, ये निकला। इसी तरह इसका भी तो H2O निकलेगा, लेट्स से ये और ये क्या बन गया, H2O बन गया। तो अब ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं दोनों मॉलिक्यूल। गौर फरमा लें, अब इधर से भी वाटर निकल गया, इधर से भी वाटर निकल गया, अब ये दोनों थ्रू ऑक्सीजन कनेक्ट होंगे। अब मैं जो चीजें निकल गई ना फालतू वाली, उनको मिटाने लगा ताकि जरा क्लियर हो जाए। ये देखें जरा, ये अब हुआ क्या, ये आपस में इसके साथ फिर कनेक्ट हो जाता है, ये आपस में इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब क्या बन गया, इधर से ये भी निकल गया, ये वाला। अब क्या बन गया पीछे, ये बन गया Cr2, एक Cr, दूसरा Cr2O7, 3 और 3 6 और एक ऑक्सीजन। निकला क्या, वाटर। इस तरह क्रोमेट और डायक्रोमेट इन द फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम रहते हैं इन अ सॉल्यूशन। शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, वो कहता है कि हाउ क्रोमेट एंड डायक्रोमेट एग्जिस्ट इन द इक्विलिब्रियम फॉर्म इन अ सॉल्यूशन। एक बात। दूसरी बात ये कह सकता है, जो इसकी पहली लाइन है पेज नंबर 112 पे, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आइन में पहला देखें जरा, सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन, डायक्रोमेट और क्रोमेट शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो ये कह सकता है कि वाई पोटेशियम क्रोमेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। उसका जवाब भी यही होगा, नोट करो। अगर वो कहता है कि पोटेशियम क्रोमेट डाइक्रोमेट के सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों है, वहां पे भी यही आएगा पैराग्राफ, ये पैराग्राफ, ये वाली क्वेश्चन। और अगर वो ये कहता है कि हाउ यू कैन एक्सप्लेन कि जी क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आइंस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम इन द एक्वस सॉल्यूशन, उसमें भी यही बात आएगी। ये क्वेश्चन लिख दोगे, क्या हुआ, क्रोमेट कन्वर्ट हुआ है डाइक्रोमेट में विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। अब यहां पे एक आपका फर्स्ट ईयर का टॉपिक और वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ योर्स, और वो है ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, जिसको ली शैटलियर प्रिंसिपल भी कहते हैं। एक्चुअली ली शैटलियर प्रिंसिपल हम जनरली कह देते हैं, तो वो साइंटिस्ट का, जर्मन साइंटिस्ट था वो। तो आप अगर यूट्यूब पे भी जाके ली शैटलियर लिखें ना, तो आप उसकी प्रोनाउंसिएशन देखें, तो वो जर्मन में उसको पढ़ने का जो तरीका है वो ली शैटलियर्स है। तो ली शैटलियर्स प्रिंसिपल या ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। अच्छा भारत, उसमें आपने, मैंने कहा अभी वो साइंसदान की रूह को तकलीफ ना होती हो ना कि हम उसका नाम गलत लेते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि वहां पे आपने एक बात पढ़ी थी जो आपने इक्विलिब्रियम के बारे में उसने आपको बताया था। वो क्या था, वो कहता था कि अगर आप चेंज इन द कंसंट्रेशन करेंगे एट द इक्विलिब्रियम, इफ यू चेंज, if you disturb a system at its equilibrium, system will move in the direction so that to minimize the effect of that disturbance। यही कहा था उसने, ऐसे ही कहा था ना कि अगर आप इक्विलिब्रियम पे एक सॉल्यूशन को, एक पोजीशन को
एक रिएक्शन को डिस्टर्ब करेंगे, रिएक्शन विल मूव इन द डायरेक्शन टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ दैट इफेक्ट या दैट एडिशन, या जो भी दैट स्ट्रेस का वर्ड उसने यूज किया था कि जी जो आपने स्ट्रेस अप्लाई किया है, इक्वेशन सॉरी रिएक्शन विल मूव इन द डायरेक्शन कि वो उस स्ट्रेस के इफेक्ट को मिनिमाइज करे। यहां पे अब एक बात पैदा होती है, मिसाल के तौर पे जनाब अली ये एक सोल्यूशन है एंड इन दिस सोल्यूशन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयंस आर इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, दे आर इन द इक्विलिब्रियम फॉर्म। इफ यू डिस्टर्ब दिस इक्वेशन, if you disturb this solution by adding sodium hydroxide, what will happen? क्या होगा? ये आपके सामने इक्वेशन है जिसमें क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयंस इन द फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम मौजूद है। मैंने आपको शो कर दिया, डबल एरो लगा दिया, ये भी बता दिया कि कैसे मौजूद हैं। हम जनाब अली इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं बाय द एडिशन ऑफ some alkali, let's say sodium hydroxide or potassium hydroxide. How the equation, how the reaction will respond? ये सारी बात इस शॉर्ट क्वेश्चन में लिखनी है, ये नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अगर मैं हाइड्रोक्सल ऐड करता हूं क्या होगा? दिस हाइड्रोजन विल रिस्पॉन्ड क्विकली, ये बड़ी तेजी से दौड़ के जाएगा और बनाएगा क्या? हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल के साथ मिलकर क्या बनाएगा? वाटर। हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल के साथ मिलकर क्या बना देगा? वाटर। जब हाइड्रोजन ने इस हाइड्रोक्सल के साथ मिलकर वाटर बनाया तो हाइड्रोजन की अमाउंट कंसंट्रेशन क्या होगी? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन दिस साइड, ऑन द लेफ्ट साइड विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ, हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ ना जी। देखें पहले मिसाल के तौर पे 100 इसके एटम्स मौजूद थे हाइड्रोजन के, आपने हाइड्रोक्सल डाला इक्विलिब्रियम के ऊपर, आपने इसको डिस्टर्ब किया इक्विलिब्रियम को, आपने हाइड्रोक्सल डाला, हाइड्रोक्सल वेंट टू कंबाइन विद द हाइड्रोजन, उसने उसमें से कुछ हाइड्रोजन को कंज्यूम कर दिया बाय द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो क्या होगा कि उसका जो लेवल था हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का वो कम हुआ। अब आप पढ़े लिखे सियाने और अच्छे बच्चे मुझे ये बताएं कि अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? अब देखिए, अब आप ना ली शैटलियर्स की जो रूह है उसको तकलीफ ना पहुंचाना प्लीज। आपने ये बात फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है तो इसलिए आप उसका जो लॉ है ना, उसका जो प्रिंसिपल है उसको प्लीज आप उसको आप डिस्टर्ब ना कीजिएगा। बताएं क्या होगा अगर आप हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड डिक्रीज कर देते हैं? तो रिएक्शन विल कम बैकवर्ड, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। रिएक्शन विल मूव फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी मूव्ड टू द लेफ्ट। जब आपने इसकी कंसंट्रेशन को कम किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट, और इस वजह से रिएक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? लेफ्ट टू राइट, और सॉरी राइट टू लेफ्ट, यानी कि रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जब अल्लाह भला करे इस रिएक्शन में रिवर्स रिएक्शन होगा तो अब असल काम की बात पे आए कि आपको उस सॉल्यूशन के अंदर क्या चीज ज्यादा मिलेगी? यू विल गेट मोर क्रोमेट, क्रोमेट ज्यादा हो जाएगा। जब रिएक्शन लेफ्ट टू राइट सॉरी राइट टू लेफ्ट यू मूव करे, राइट टू लेफ्ट, रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, रिवर्स आएगा, यू विल गेट मोर क्रोमेट। क्लियर होगी बात? अब इसका ऑपोजिट देख लें। ऑपोजिट बताने वाली वैसे मेरा ख्याल आपको रह तो नहीं गई बात, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, इतनी सी बात समझ आ गई आपको कि जब आपने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को कम किया बाय द एडिंग ऑफ अल्कली। अच्छा, अगर आप अब डाल दें एसिड, ये लें जी, अभी आपने डाला था अल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अब आप डाल देते हैं एनी एसिड, HCl, H2SO4, एनीथिंग, हाइड्रोजन की। अब आपने क्या किया? हाइड्रोजन की अमाउंट आपने बढ़ा दी,
आपने हाइड्रोजन की अमाउंट बढ़ा दी, यानी कि इसकी अमाउंट जो पहले कम थी अब आपने हाइड्रोजन की अमाउंट बढ़ा दी, यानी कि आपने रिएक्टेंट्स को बढ़ा दिया। तो अब रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? रिएक्शन विल गो फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड, यू विल गेट मोर डाइक्रोमेट आयंस। बस ये था इस सारी बात का खुलासा और इसका मकसद। क्लियर होगी जी बात? ये सारी बातें पेज नंबर 112 पे ये पैराग्राफ जो है इसमें लिखा हुआ। ठीक, ओके जी। नेक्स्ट आए आप, यहां पे बस इसका मामला खत्म हुआ, पोटाशियम क्रोमेट का मामला खत्म हुआ। डाइक्रोमेट जो है ना ये ज्यादा इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में, डाइक्रोमेट ज्यादा इस्तेमाल होता है ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर। इसलिए हम आपको डाइक्रोमेट के ही रिएक्शंस भी बताएंगे, क्रोमेट के रिएक्शंस नहीं डिस्कस किए, सिर्फ हमने इक्विलिब्रियम की जो बात है वो की है। पोटाशियम डाइक्रोमेट, और ये इंतहाई आसान है, आपको बेसिक्स मिल गई ना, सारी बेसिक्स मिल गई, अब आपको इसमें कोई मसला नहीं। गौर करें जनाब, पोटाशियम डाइक्रोमेट का जो प्रिपेयर करने का तरीका है इंतहाई आसान, अभी मैंने डिस्कस किया है ये तरीका। क्या? क्रोमेट, मैंने आपको कहा अभी यहां पे इक्वेशन लिखे थे ना, क्रोमेट रिएक्शन में मैंने जनाब अली डाला एसिड, तो अभी मैंने आपको बताया था कि व्हेन एसिड यू विल ऐड द एसिड, रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड, रिएक्शन विल गो लेफ्ट टू राइट। तो यहां पे क्या चीज मिल रही थी आपको? Cr2O7, यू विल गेट मोर डाइक्रोमेट। मसला हल हो गया कि नहीं? वही क्वेश्चन है पीछे वाली। अब मैंने पहले आपको सिर्फ क्रोमेट लिखे थे, मैं कहता हूं जनाब पोटाशियम क्रोमेट यूज किया, यहां पे भी मुझे पोटाशियम डाइक्रोमेट मिल गया, अल्लाह अल्लाह खैर, चलो मसला हल बीच में से। मुश्किल है कोई? पोटाशियम क्रोमेट रिएक्शन करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हमें यह पता था कि सॉल्यूशन में क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहते हैं। हमने उसमें एसिड ऐड किया, ली शैटलियर्स के मुताबिक जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हुआ। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन वाज शिफ्टेड टू द राइट साइड, सो द रिएक्शन विल गो फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यू विल गेट मोर पोटाशियम डाइक्रोमेट। और साथ में एक आधी चीज और बना लें कि पोटाशियम सल्फेट बना लें, साथ में कोई वाटर शॉटर बना लें। मुश्किल है कोई? अगली बात, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर जनाब अली आपके पास सोडियम डाइक्रोमेट हो तो आपको कोई इतराज है कि हम सोडियम को उठा के पोटाशियम के साथ बदल दें? गौर फरमाएं, Na2Cr2O7, ये क्या है? ये क्या है? पोटाशियम डाइक्रोमेट। ये क्या है? सोडियम डाइक्रोमेट। आप अगली चीज देखें, Cr2O7 डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। आप रिएक्शन करवाएं जनाब अली KCl के साथ, क्या होगा? ये और ये इधर, ये और ये इधर, क्या बन गया? K2Cr2O7 NaCl। कोई मुश्किल है? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है ये। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखें। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज वाली भी सारी बात डिस्कस हो चुकी है, पूरा मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बना दिया क्रोमेट का और डाइक्रोमेट का। एक बार चलें दोबारा बना देता हूँ आपको, ज़रा उसमें मज़ीद एक बार रिपीट हो जाएगा, तो क्योंकि मैंने आपको मार्क करवाया ही है। क्रोमियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अगली तरफ अगेन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ये इसका स्ट्रक्चर क्लियर जी? ओके, आए जी जनाब अली रिएक्शंस के ऊपर। रिएक्शंस में ना सबसे पहली बात तो ये है कि आपने घबराना नहीं है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं ना, आपने घबराना नहीं है।
ये 4 इक्वेशंस आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, लेकिन ये बेसिकली समझ लें आपके 4 इक्वेशंस नहीं हैं, ये 2 इक्वेशंस हैं। उसकी वजह क्या है? पहली तीनों इक्वेशंस आर सेम टू सेम। रिएक्शन 1 विद H2S, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना वैसे ज़हन में रखें ज़रा, जब मैं पढ़ा के मुकम्मल कर दूंगा और फिर इसको बैठ के बुक पे देखना, सारा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले रिएक्शन विद H2S, रिएक्शन विद फेरस सल्फेट, तीसरा रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड, ऑल टुगेदर सेम टू सेम। कैसे? गौर फरमाएं। अलमशहूर हमारा सर्कल K2Cr2O7, एक रिएक्शन मैंने आपको जनाब अली बताया किसके साथ है? H2S के साथ। दूसरा रिएक्शन आपको बताया किसके साथ है? फेरस सल्फेट के साथ। और तीसरा किसके साथ है? हाइड्रोजन आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। 3 रिएक्शन। चौथे की नहीं मैंने बात की, ये जो डी वाला ना क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, इसकी नहीं मैंने बात की, पहले 3 की बात की। पहले 3 सेम टू सेम। देखें जरा, तीनों के अंदर एक चीज पोटेशियम, क्या बन जाएगा? 1 मिनट, हाँ जी, पोटेशियम सल्फेट, नेक्स्ट पोटेशियम सल्फेट। 1 मिनट, मैं इसमें गलती कर रहा हूं कोई, हाँ जी, नहीं ठीक है, पोटेशियम सल्फेट। क्यों मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो रहा था, ये प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन? साथ में H2SO4 की प्रेजेंस में। हाँ जी, अब ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन तीनों दोबारा देख लें जरा, नोटिस कर लें क्या कह रहा हूं मैं। पहले तीनों रिएक्शन में जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कमाल है, ये वो कमाल है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, ऑक्सीडेशन करता है। खुद क्या होगा? खुद रिड्यूस होगा। पहले तीनों रिएक्शन सेम है। किसके साथ रिएक्शन है? H2S के साथ, आयरन सल्फेट के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तीनों के अंदर पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। अगली बात देखें, क्रोमियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, 3, 2 इधर और 3 इधर। सल्फेट की 2 वैलेंसी, क्रोमियम की 3 वैलेंसी। क्रोमियम सल्फेट तीनों के अंदर सेम। उसके बाद तीसरी चीज सेम क्या है? वाटर, वाटर, वाटर। हाँ जी, मैंने आपको बताया कि तीनों रिएक्शन सेम है। पहले तीनों रिएक्शन H2S के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और तीसरा कौन है भाई साहब? आयरन सल्फेट के साथ, फेरस सल्फेट के साथ। तीनों रिएक्शन सेम है। मैंने क्या किया है? मैंने आपको बता दिया तीनों के प्रोडक्ट भी सेम। पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, वाटर, पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, वाटर, पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, वाटर। मुश्किल है कोई? अब जो तीसरा प्रोडक्ट है ना, सॉरी चौथा प्रोडक्ट है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ज़हन में रख लें। क्या? इसके केस में है जनाब अली वो सल्फर, इसके केस में है वो फेरिक सल्फेट। 3, 2 इधर और 3 इधर। और इसके केस में वो है आयोडीन। बस 3 रिएक्शंस हो गए। H2S, आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट, और तीसरा कौन सा है? पोटेशियम आयोडाइड। तीनों के साथ रिएक्शन, 3 चीजें, 3 प्रोडक्ट, तीनों में सेम। क्या? पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, वाटर, पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, वाटर, पोटेशियम सल्फेट किधर गया? क्रोमियम सल्फेट, वाटर, पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, वाटर। चौथे प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस, वो क्या? H2S के केस में यू विल गेट सेपरेट एटॉमिक सल्फर, आयरन सल्फेट, और इसके अंदर आयोडीन का मॉलिक्यूल। बस ये 3 इक्वेशंस हो गए। कोई मुश्किल है? नेक्स्ट देखें,
इसको आपने उसी तरह लिखना है। ये बात मैं दोबारा बता दूं, बोर्ड में जब आप लिखते हैं तो आपने उसको स्ट्रेट लाइन में लिखना है। इस तरह लिखने का मकसद क्या है कि आपको रिजेंबलेंस मिल जाती है, कॉमन पॉइंट मिल जाता है कि उनमें कॉमन चीज़ क्या है, और फिर आसानी हो जाती है। ठीक हो गया जनाब। अब पेज नंबर 113 पे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट डी, इसके ऊपर बड़ा सा स्टार कर लें, इसके ऊपर बड़ा सा स्टार कर लें। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बाय नेम। जितने भी आपकी बुक में बाय नेम रिएक्शन है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सब पूछ लेता है। अच्छा एक बात, H2S का रिएक्शन जैसे इसने बुक में लिखा है, ये भी एक बार लिख के बता दूं। वैसे उम्मीद है कि अच्छे बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को समझ आ गई होगी। एक बार मैं दोबारा बता भी देता हूँ। ये देखें जरा, ये वाला H2S वाला जो पेज नंबर 112 के लास्ट पे है, चीज़ वही जो मैंने बताई है, लेकिन ये 2 स्टेप्स में रिएक्शन शो कर रहा है। पोटाशियम Cr2O7 H2SO4 के साथ रिएक्शन, और बनाएगा क्या ये बनाएगा जनाब पोटाशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, Cr3 इधर और 2 इधर, और साथ में एटॉमिक ऑक्सीजन। ये जो अगला कमाल होता है ना, ये बेसिकली इस एटॉमिक ऑक्सीजन का है। ये एटॉमिक ऑक्सीजन क्या करती है, ये अटैक करती है। अब मैंने एक्चुअल जो आपका था H2S के साथ एक्शन शो किया था, अब मैंने वो लिखा है, इंट्रोड्यूस करवाया। सिर्फ क्या किया, 2 स्टेप्स में बताया, और कुछ भी नहीं। H2S एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ ये बना देगा वाटर और जनाब अली एटॉमिक सल्फर। ये जब ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो आपको पता है जो चीज़ राइट हैंड साइड पे हो, अगर वो लेफ्ट पे भी हो तो हम उसको नहीं लिखते हैं, बाकी सारा तो सेम है। K2Cr2O7 H2SO4 की मौजूदगी में रिएक्शन हुआ H2S के साथ, यू गॉट, क्या बताया था मैंने, पोटाशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, वाटर, आखिरी चीज़ क्या थी, सल्फर। क्लियर जी? ठीक है जनाब। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में आए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्या ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी नहीं है। क्या होना क्या बेसिकली, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। जी जनाब, एक्चुअली इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ा सा अलग से पढ़ने की रीज़न ये है कि जो क्रोमाइल क्लोराइड, अभी मैं बताता हूँ कि क्रोमाइल क्लोराइड है क्या। क्रोमाइल क्लोराइड जब बनता है ना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये समटाइम इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस ये इसकी इंपॉर्टेंस है, अलग से इसको नाम दे देते हैं ड्यू टू इट्स प्रोडक्ट, क्रोमाइल क्लोराइड जिसको बोलते हैं। अच्छा जी, रिएक्शन में होना क्या, पोटाशियम K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा NaCl के साथ। अब एक चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि इसके प्रोडक्ट क्या हैं, प्रोडक्ट इसके थोड़े से डिफरेंट हैं। एक चीज़ बनती है पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4, दूसरी चीज़ बनती है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। देखो ना, पोटाशियम भी मौजूद है सल्फेट के साथ रिएक्शन, और लेकिन पार्शियल डीकम्पोजिशन होती है, पार्शियल उसकी वो होता है, रिएक्शन होता है, कंप्लीट नहीं होता। तो पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट, फिर सोडियम भी मौजूद है तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तीसरी चीज़ जो हमारे काम की चीज़ है CrO2Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड। और साथ में एक चीज़ आप बनाते हैं, वाटर। कोई चीज़ रह तो नहीं गई? हाँ जी, ठीक हो गया। मुश्किल है कोई इसमें? क्या रिएक्शन है, पोटाशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन विद इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद NaCl कन्वर्टेड टू पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, क्रोमाइल क्लोराइड, वाटर। क्रोमाइल क्लोराइड को क्रोमियम ऑक्सी क्लोराइड भी कहते हैं, अगर आप याद रखने के लिए आसानी के लिए चाहिए दें, क्रोमियम ऑक्सी क्लोराइड।
याद है ब्लीचिंग पाउडर जब पड़ा था CaOCl2, उस वक्त मैंने आपको बताया था इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा बस इतनी सी बात है इसमें, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बस ये क्वेश्चन जेन में रखनी है आपने। बैलेंस ज़रूर कर लीजिएगा साथ। यहाँ पे आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 4 और 2, 4 और 2। ये आपको जो कष्ट है ना, ये आपको पेपर में बैठ के करना पड़ता है। यही असल मेन जो है ना इनऑर्गेनिक का मसला है, यही मेन मसला है बस थोड़ा सा। तो बहरहाल प्रैक्टिस कर लें, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो इम्पोर्टेंट इस तरह के होते हैं उनकी इक्वेशंस को चलें याद कर लें, उनकी बैलेंसिंग को याद कर लें ताकि वहाँ पर टाइम ना ज़ाया हो। बस बेटा इसको इतना रखते हैं, इसको इतने रखते हैं आज। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने वो जो एक शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्रोमेट और डाइक्रोमेट की इंटर कन्वर्जन वाला, इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होने वाला, वो पढ़ा। फिर हमने पढ़ा पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन, फिर हमने पढ़े पोटेशियम डाइक्रोमेट के रिएक्शन, और रिएक्शन में 3 रिएक्शन तो मैंने आपको बता दिए हैं, सेम है। एक थोड़ा सा ये जो क्रोमाइल क्लोराइड वाला है ये अलग है, इसीलिए मैंने ये सर्कल में नहीं बनाया था, इसको अलग से लिख दिया, अलग से मार्क भी करवा दिया। इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, लिख के प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला आसानी होगी। अपना ख्याल रखें, गुड लक।